दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और राजस्थान के बीच आईपीएल का 61वां मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान और चेन्नई की टीम को क्वालिफाई करने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। जहां चेपॉक स्टेडियम पर शुरू हुए इस मुकाबले को दोनों टीम इसी इरादे के साथ उतरी कि यहाँ जीतेंगे जरूर, और टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। लेकिन दोस्तों फिर भी मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया और इतना रोमांचक हो जाएगा इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे तो शुरुआत तो राजस्थान टीम को काफी अच्छी मिल चुकी थी। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन भी बटोर लिए थे। यहाँ स्कोर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरजीत सिंह ने यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ कैच लपककर फिर से चेन्नई के फैंस के अंदर उम्मीद जगाई। अब यशस्वी जायसवाल का विकेट जब गिरा था तब राजस्थान रॉयल्स की टीम 43 रन पर पहला विकेट गवा चुकी थी। अब यहाँ से जॉस बटलर और संजू सैमसन पर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों यह दोनों बल्लेबाज भी ज्यादा देर तक एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। यहाँ पर जॉस बटलर और संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए मात्र 6 रन जोड़े थे, और यहाँ पर जॉस बटलर पे लगातार दबाव बनता चला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने 24 गेंदें खेल ली थी और 21 रन बने थे, और बाउंड्री लगाने की वो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कोई बाउंड्री उनको मिल नहीं पा रही थी। और यहाँ जॉस बटलर ने सिमरजीत सिंह के 9वें ओवर की पहली ही गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश तो की, लेकिन वहां खड़े तुषार देशपांडे ने जॉस बटलर का शानदार कैच लपक लिया और 21 रन बनाकर जॉस बटलर अपना विकेट खो बैठे। और बटलर के आउट हो जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। अब यहाँ से संजू सैमसन और रियान पराग पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को आगे बढ़ाने का ही नहीं बल्कि बड़े स्कोर तक पहुंचाने का भी। और देखते ही देखते यहाँ संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर 42 रन की साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन संजू सैमसन को भी सिमरजीत सिंह ने 15 रन पर चलता किया, जैसा कि आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और संजू सैमसन का जब विकेट गिरा था तब राजस्थान रॉयल्स की टीम 91 रन पर 3 बड़े विकेट अपने गवा चुकी थी। अब यहाँ से मुकाबला पूरी तरह चेन्नई की पकड़ में था। यहाँ एक छोर पर रियान पराग कोशिश पूरी कर रहे थे कि कैसे भी करके यहाँ बड़े शॉट लगाकर अपनी टीम को और करीब लेकर जाया जाए 150 रन के, लेकिन यहाँ संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद ध्रुव जुरेल ने उनका साथ निभाया। दोनों बल्लेबाज लगभग 40 रन की साझेदारी करके मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन ध्रुव जुरेल जो कि आते से ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो 18 गेंदों में 28 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार बने, और जिसके चलते यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम को ये चौथा झटका जब लगा था तब 131 रन का मात्र कुल स्कोर राजस्थान की टीम बना पाई थी। हालांकि इस पिच पर गेंद काफी स्लो आ रही थी और हर किसी को यही उम्मीद लग रही थी कि 150 रन का लक्ष्य काफी पर्याप्त होगा चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के लिए। इसलिए रियान पराग ने इस मुकाबले में 47 रन बनाए, तो शुभम दुबे तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे और रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से 1 रन निकला, और राजस्थान रॉयल्स की टीम 150 रन तक तो पहुंच नहीं पाई, लेकिन 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन की पारी राजस्थान के बल्लेबाजों ने खेली। अब 142 रन का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के आगे था, और चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में कुछ चमत्कार कर दिखाना था मैच जीतने के लिए, और प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की रेस में भी एक कदम आगे बढ़ना चेन्नई की टीम को जरूरी था। अब दोस्तों यहाँ पर जब सिमरजीत सिंह ने 3 और तुषार देशपांडे ने 2 विकेट हासिल किए थे, तभी लगने लगा कि गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलेगी। अगर चेन्नई के गेंदबाजों ने यहाँ राजस्थान को रोका है तो राजस्थान के गेंदबाज भी पीछे किसी से रहने नहीं वाले। अब यहाँ राजस्थान के खिलाफ जब रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही पहला ओवर तो सूझबूझ से खेला। दोनों बल्लेबाज जानते थे बखूबी कि यहाँ पर अगर पहला विकेट जल्दी गिर गया तो राजस्थान की टीम दबाव बना सकती है, और ट्रेंट बोल्ट का पहला ओवर मजे से निकाल देने के बाद बस मात्र 4 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने जोड़े। अब यहाँ से मुकाबला पलटना तो शुरू हुआ जब संदीप शर्मा ने दूसरा ओवर करवाया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में संदीप शर्मा के 16 रन रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर बटोर लिए थे। दोनों बल्लेबाज इतनी तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि मानो यहाँ राजस्थान
के गेंदबाज तो इनके आगे कुछ है ही नहीं और यहाँ स्कोर अब तूफान की गति से आगे बढ़ने लग गया। सचिन रविंद्र जो कि इस पूरे ही आईपीएल के सीजन में फ्लॉप साबित हुए हैं, वो आज के इस मुकाबले में पहली 10 गेंदों में ही 30 रन जड़कर अपने इरादे साफ कर देते हैं कि वो आखिरकार मैदान पर करने के लिए क्या आए हैं। और यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने लगभग 32 रन बटोर लिए थे, लेकिन तभी सचिन रविंद्र को चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन ने कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया और 18 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 27 रन बनाकर सचिन रविंद्र आउट हुए। और ये बड़ा झटका जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा तो यहाँ से मुकाबला फिर पलटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि चेन्नई की टीम पर दबाव लगातार बनता चला जा रहा था। भले रन इतने नहीं चाहिए थे जीतने के लिए, रना बॉल लगभग मैच चल रहा था, लेकिन यहाँ से बस चेन्नई की टीम को काम ये करना था कि अपने विकेट बचाकर रखने थे। लेकिन यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाज इसी बात को समझने में काफी समय लगा देते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाने के लिए डेरिल मिचेल उतरे, जब डेरिल मिचेल और ऋतुराज ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए मात्र 35 रन की साझेदारी की होती है। इस दौरान योगदान सबसे ज्यादा डेरिल मिचेल का था जिन्होंने 22 रन बनाए थे, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे थे, लेकिन अपनी टीम के लिए उन्हें भी बड़े शॉट लगाकर मैच को करीब से करीब लेकर जाने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर डेरिल मिचेल पर लगातार दबाव बनता चला जा रहा था, क्योंकि वही मैदान पर चौके छक्के जड़ रहे थे। और इसी दबाव का फायदा जब अपना पहला और पारी का 8वां ओवर करवाने के लिए युजवेंद्र चहल उतरे तो उन्होंने आते से ही डेरिल मिचेल को लेग ब्रेक गेंदबाजी करवाई और सीधा गेंद के आगे आकर खड़े हो गए डेरिल मिचेल और फिर एम्पायर से अपील के बाद उन्होंने आउट करार दिया। लेकिन डेरिल मिचेल ने इस निर्णय को सीधा पहुंचा दिया थर्ड एम्पायर के पास, और जब थर्ड एम्पायर ने पाया कि डेरिल मिचेल गेंद के सामने थे तो यहाँ पर दूसरा बड़ा झटका चेन्नई की टीम को लगा और डेरिल मिचेल 13 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाकर आउट हुए। और डेरिल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए मोइन अली, जब मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ पर अब पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए मैच को जिताने का, क्योंकि दोस्तों चेन्नई की टीम भले विकेट गंवा रही थी लेकिन लगातार आगे भी बढ़ती चली जा रही थी और रन गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और राजस्थान टीम की सबसे बड़ी गलती यही रही, टारगेट उन्होंने इतना कम दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के आगे कि यहाँ पर वो रन गति को रोक ही नहीं पा रहे थे। और मोइन अली यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी तो कर रहे होते हैं, लेकिन नांद्रे बर्गर ने आवेश खान के हाथों उनको कैच आउट करवा के तीसरा झटका चेन्नई की टीम को 86 रन के कुल स्कोर पर दिया। और जब मोइन अली आउट हुए तो यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स और भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि फिर मैदान पर ऋतुराज का साथ निभाने के लिए शिवम दुबे उतरे। और हालांकि अभी तो जडेजा, धोनी, शार्दुल ठाकुर का भी आना बाकी था, जो कि मैच को आसानी से जिताने का दम रखते, और मैच अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। और फिर तो अंत में तो वही टीम मैच जीती जिसने सबसे ज्यादा मेहनत इस मुकाबले में की, और वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिसने यह मैच अपने नाम किया। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है चेन्नई सुपर किंग्स के इस मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के प्रदर्शन को देखने के बाद, और आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।